नमस्कार दोस्तों। सीटेट 2020 जो एग्ज़ामिनेशन जो भी दोस्त उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ। एटलीस्ट 30 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा जो कि एग्ज़ामिनेशन में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आपके एग्ज़ामिनेशन में आ सकते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। ऑप्शन है दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों, आदतों। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी, यानी ये सारे जो हैं ये विकास, व्यक्तित्व, व्यवहार, जीवन मूल्य आदि के विकास में ये सभी इस प्रक्रिया में शामिल है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? ऑप्शंस देख सकते हैं स्क्रीन पे है और इसका सही उत्तर होगा ये सभी। ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिएगा पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार कीजिए और इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, यानी कि प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभावों, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यानी सही कथन कौन है इसको देखना है। तो बारी बारी से इसको पढ़ के आप देखिए। इसका सही आंसर दिया है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, दृष्टिकोण भावनाओं, आदर्श, संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इसका गहरा संबंध है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक से यानी ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें विकल्प क्या दिया है? संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, भाषाई विकास और संवेगात्मक विकास। तो इसका सही उत्तर होगा संज्ञानात्मक विकास होगा, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो आपका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 6 है, मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? ऑप्शन देखिए, उसकी वृद्धि पर, वातावरण पर, उसकी बुद्धि दर पर या उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उसकी वृद्धि तथा वातावरण के मिलने वाली परिपक्वता पर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ऑप्शन 1 है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक और सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही पहला ऑप्शन जो है वो सही होगा, बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, ये सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होते हैं? तो इसका सही उत्तर है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास होगा तो मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है ये। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो उस विकास को क्या कहते हैं? तो उसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। जब उन्हें खुद से निर्णय लेने की क्षमता हो, डिसीजन मेकिंग का एबिलिटी जब उसका जब डेवलपमेंट हो, तो उस डेवलपमेंट को हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। आगे देख लीजिए, ये है वृद्धि और विकास के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है? तो पढ़ के इसको देख लीजिए। बी और सी, यानी कि ऑप्शन 3 सही है, बी और सी। बी क्या है? विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि इसका एक भाग होता है। वैसे ही सी है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलते रहता है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। 2012-14 की आयु के बीच 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की डैश की अपेक्षा डैश लंबाई और मांसपेशियों में वृद्धि होती है और 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा
और डैश की लंबाई और मांसपेशियाँ तेजी से बढ़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा, लड़के लड़कियों, पहला वाला में भरा जाएगा। 12 से 14 वर्ष में लड़कियों का जो शारीरिक ग्रोथ होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, जबकि लड़कों का 14 से 18 वर्ष में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर है। 22 नंबर, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास किस अवस्था से आरंभ होती है? सार्थक अधिगम, ठीक है, अधिगम का मतलब सीखना, तो ये सार्थक अधिगम की प्रक्रिया किस अवस्था में? तो शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था में इसमें सीखने की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। ठीक है, तो शैशव अवस्था 0 से 2 वर्ष, शैशव अवस्था में सब सार्थक अधिगम की प्रक्रिया शुरू होती है। चलिए अगला है, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है? तो किशोरावस्था में, और बहुत ही ये क्रूशियल अवस्था होता है। इसमें आपको बच्चे के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। इस समय बच्चे गलत संगतों में भी पड़ जाते हैं, शराब वगैरह आदि के। इनको ज़्यादा मतलब संभावना होता है कि गाइडेंस नहीं हो। मित्र दोस्त जो शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, अगर उनका प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो तो यहाँ पे अपने रास्ते से भटक सकते हैं बच्चे। इसलिए इस अवस्था में ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और इस अवस्था में शारीरिक रूप से भी चेंजेस काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है, इसलिए ये अवस्था बहुत ही क्रूशियल और बहुत ही इम्पोर्टेंट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने का क्षमता होता है, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, अगला देखिए 10 नंबर, बालक का संवेगात्मक विकास किस पर निर्भर करता है? तो उसके शारीरिक विकास पे भी निर्भर करता है, सामाजिक विकास पे भी, नैतिक विकास, यानी ये सब होगा। ठीक है, ये सभी 4 नंबर ऑप्शन सही होगा, ये सभी। ठीक है, अगला देख लीजिए 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए इसमें से बुद्धि ये भी नहीं प्रभावित करता है, तर्क शक्ति ये भी नहीं प्रभावित करता है, भाषा प्रयोग की क्षमता ये भी नहीं प्रभावित करता है। यानी उपरोक्त में से कोई ऐसा नहीं है जो सामाजिक विकास को, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। अगला देखिए, वृद्धि शब्द का प्रयोग, ये वाला वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए, और विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो देखिए वृद्धि शब्द का प्रयोग हम लोग, ऑप्शन 3 सही होगा, परिमाणात्मक परिवर्तन के लिए, यहाँ परिमाणात्मक आएगा, तथा विकास का प्रयोग, ठीक है, ये भी परिमाणात्मक ही होगा, परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन, यहाँ भराएगा व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, सभी बच्चों के स्वास्थ्य शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है, इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? तो देखिए इसके लिए पौष्टिक आहार भी चाहिए, सही शारीरिक व्यायाम होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक सामाजिक ज़रूरत जो है ये सब, यानी कि ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तभी जाकर उनकी प्रॉपर वे में विकास हो पाएगा। ठीक है, तो ये है आपका। अगला देख लीजिए, शिक्षण, इसको हम लोग देखेंगे, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए सबसे ज़्यादा शिक्षण का हम लोग अगर विधियों का प्रयोग करें तो किस अवस्था में करना चाहिए? तो बाल्यावस्था में टीचर को, यानी टीचिंग का जो अनेक मेथड्स हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्र पाए जाते हैं? तो हम लोग कर लिए हैं किशोरावस्था में। मानव विकास से किस अवस्था में सीखने की गति सर्वाधिक होती है? देखिए शैशवावस्था मैंने बताया था कि सबसे तेज़ी से बच्चा सीखता है शैशवावस्था में, 0 से 2 वर्ष का वो काल होता है। अगला देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अवस्थित अवस्था वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान में सभी अवस्था वाला तो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, सिर्फ वयस्कावस्था को हम लोग छोड़ के सभी क्या करते हैं। ठीक है, यानी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ठीक है, इन सब को हम लोग स्टडी करते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला देखिए, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका पढ़ लीजिए प्रॉपर। इसका सही उत्तर है, भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। ये कथन असत्य है, नहीं तो बाकी कथन सत्य है। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है,
क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना आदि योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होता है। तो ये है आपका, यानी ये सी नंबर जो है ये आपका असत्य है, सही नहीं है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? ध्यान दीजिए, एक कक्षा में बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से। कक्षा में एक छात्र है राजू, शारीरिक विकास की दृष्टि में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू को पिछड़ने की चिंता हो सकती है? यानी तो इसका सही उत्तर आप यहाँ पढ़िए। जैसे क्या ध्यान देना जैसे आवश्यक है, तो इसका हम आपको आगे दिखाते हैं। 1 मिनट आप रुकेंगे तो देखिए उसका ऑप्शन यहाँ है शारीरिक विकास, ध्यान दीजिए, संवेगात्मक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास। तो ये सभी जरूरी हैं, ठीक है। उसका ये सभी हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न तो हम लोग कर चुके हैं, जिसमें पूछा गया कि सर्वाधिक विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं हम लोग तो बाल्यावस्था में। इस अवस्था, ये देखिए अगला, देखिए ये वाला, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। किस में बढ़ जाती है भाई? तो ये आपका किशोरावस्था, ये सॉरी उत्तर बाल्यकाल में बढ़ जाती है, उत्तर बाल्यकाल में, ठीक है। 19 नंबर, किशोरों में सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो इसका सही होगा यौन संबंधी समस्या जो होती है सबसे संवेदनशील होती है, उस समय ये एक्टिविटी उनमें ज़्यादा होता है। नंबर 20 देखिए, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किशोरावस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ये सब क्वेश्चन, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं उनके किस विकास की और किस अवस्था में आती हैं? तो किशोरावस्था में ये सारी भावनाएं प्रबल होती हैं। 27 नंबर देख लीजिए, बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्न में कौन सा असत्य है? तो इसने यहाँ देखिए, यहाँ आपने देखा था कि विकास के आयामों और का आपस में घनिष्ठ संबंध है विभिन्न आयामों का, और ये अधिगम को अधिगम के रूप में प्रयोग में आते हैं। बालकों के विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में मददगार है, तो ये भी सही है। यानी इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, यानी 4 नंबर जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क, यहाँ है व्यस्त समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किशोरावस्था, पूछा गया है 2011 में। मानव विकास, ध्यान दीजिएगा, किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य? किशोरावस्था। मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, ये 4 भागों में विभाजित किया जाता है। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दुश्चिंतता और स्वयं से सरोकार, ठीक है ना, ये आपका हो सकता है सही आंसर। 33 जो है, निम्नलिखित में कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? सीटेट फरवरी में पूछा गया है, ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर है माता पिता एवं भाई बहन प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान भूमिकाओं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, आपको बताते हैं, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी आयु समूह के परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी में अंतर्गत आता है? तो 6 से 11 वर्ष का जो होता है वो परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी में आता है। 35 नंबर, कोई भी नाराज हो सकता है, या आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय में, सही उद्देश्य के लिए सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। संबंधित है किससे? तो संवेगात्मक विकास से, ठीक है, क्योंकि एक भावना है। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा संवेगात्मक विकास, ठीक है। शैशवकाल की अवधि तो बताएं आपको, उसी समय जन्म से 2 साल तक शैशवकाल का अवधि है। 39 नंबर देख लीजिए, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। सीटेट फरवरी में पूछा 2016, इसका सही उत्तर होगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। यानी विकास की गति एक से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। चलिए ये वाला देख लीजिए, विकास के निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है, यानी कौन सही है? तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है।
समाप्त होता है, ये अधूरा लग रहा है। अ, अ, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ये आपका सही है। विकास एकल आयामी है, विकास पृथक होता है, नहीं ये सब नहीं होगा आपका, 2 नंबर सही होगा। 41 भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल क्या है? बचपन का कैसा काल है? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, तो अति संवेदनशील काल है, ठीक है ना। तो ये सीटेट फरवरी 2016 में ये भी पूछा था। अगला है, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्न में कौन सा है? तो प्रारंभिक बचपन का समय, बिल्कुल शैशव काल में आपका जो 2 वर्ष का बच्चा होता है तो शब्दों को बोलना सीखता है। कुछ तेज बच्चे होते हैं जो 3 वर्ण 4 वर्ण के शब्द, 3 वर्ण ज़्यादा बोल लेते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि 3 साल के होते हैं तब वो बोलना, तो बच्चों में एक प्रकार का ये उसके विकास में ये डिफरेंस। तो ये भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय होता है प्रारंभिक बचपन का समय, जो होता है बिल्कुल वो संवेदनशील होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन और है। देखिए अगला है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो इसका सही होगा अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ठीक है, ये तरीका गलत है, ठीक है। यानी बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग का अवसर उपलब्ध कराना। मानव विकास डैश है, क्या है? तो एक और यानी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, ठीक है। शैशव काल की अवधि आपने देखा है 0 से 2 वर्ष है, जन्म से 2 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है, तो मध्यकाल बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहंग केंद्रित अधिक है, ठीक है। सीटेट सितंबर 2015 में पूछा था। और ये देखिए विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आने ही आने हैं क्वेश्चन, आपका 3 से 4 प्रश्न आपके आने ही आने हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ठीक है। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल माय व्यूअर्स, कीप वाचिंग माय चैनल, बाय बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे दोस्तों।